नमस्कार। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में लड़ाई का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल ने जिस तरह से उसके लोगों की जान ली है, ऐसे में ईरान को जवाब देना था। हम अपना काम कर चुके हैं। अगर इजराइल शांत नहीं रहता है तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो इस पर दोबारा हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। इसी बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से फिर से इजराइल को धमकी दी गई है। ईरानी गार्ड ने सोशल मीडिया पर इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें फिर से उकसाया गया तो इसका जवाब देंगे, जो सोचा भी नहीं होगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान ने तेल और नौसेना सुविधाओं को निशाना बनाने वाले इजराइल के जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीरिया की राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इजराइल के किसी भी हमले पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट है। इजराइल के हर एक्शन पर ईरान अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल के लगातार हमलों के बीच लेबनान और गाजा में युद्ध विराम की पहल की गई है। हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साफ है, एक तरफ ईरान शांति की अपील कर रहा है, दुनिया पर दबाव डाल रहा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश करे, लेकिन यह भी साफ है कि अगर इजराइल बाज नहीं आता है तो उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाई जाएगी। दरअसल इस समय इजराइल की तरफ से युद्ध का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसकी शुरुआत गाजा पर हमले से हुई, बाद में लेबनान पर इजराइल ने हमला कर दिया, फिर यमन, सीरिया, इराक इस लड़ाई के घेरे में आ गए। अब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि किसी भी समय इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि हमला बड़े पैमाने पर होगा। ईरान के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमला होता है तो वो जवाब देगा। अगर जवाब ऐसा होगा, और इजराइल ने वो जवाब आज तक देखा नहीं होगा, ना ही कभी सोचा होगा। इसका एक ट्रेलर ईरान दिखा चुका है। दरअसल इजराइल को सबसे ज्यादा डर ईरान की मिसाइलों से लग रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास ही है। इसमें से कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें रोकने की ताकत इजराइल हासिल ही नहीं कर पाया है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो फिर उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और शायद इसी डर के चलते इजराइल की तरफ से लेबनान पर तो लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान को लेकर वो बेहद सतर्कता बरत रहा है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को लगातार वार्निंग दी जा रही है कि लड़ाई के मैदान में वो ईरान को भी शामिल ना करे, क्योंकि फिर इसका दायरा बढ़ जाएगा। क्योंकि अकेले ईरान ही नहीं, बल्कि इसमें फिर रूस और चीन का हस्तक्षेप होने की संभावना होगी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान के इन दिनों दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। ईरान ने जिस समय इजराइल पर हमला किया था उस समय रूस के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर थे। ऐसे में साफ है कि अगर ईरान को निशाना बनाने की कोशिश होती है तो फिर लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर जाएगी और जो तृतीय विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है उस पर भी मुहर लग सकती है।